राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए राइसी गाना वर्सेस राइसी गाने का 11 और 12 दोनों पार्ट लेकर आई हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो कब तक चल रहा है यार, बट क्या करें यार, पार्ट्स तो आ रहे हैं तो एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसके 11 और 12 को फिर से एंजॉय करते हुए एक्सप्रेशन करना शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको मेरा एक्सप्रेशन कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं। इनकी शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि फिर से एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अनुष्का बैठकर अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रही होती है, और उसी वक्त यहाँ पे विराट आता है और अनुष्का को बुला के बाहर ले जाता है। तो टीचर थोड़ी सी डिनाई करती है, पर अनुष्का कभी खुद वहाँ से जाना चाहती थी, तो विराट के साथ टेरेस पे जाती है, जहाँ पे विराट वहाँ पे उसको रिवील करता है कि मैं किसी लड़की को प्रेग्नेंट करती हूँ और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो अनुष्का कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, या फिर मैं इतनी क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ जो इस सब चीज़ों में तुम्हारी मदद कर सकूँ। तो अनुष्का वहाँ पे उसको डिनाई करके जाने लगती है, पर विराट उसको वहाँ पर रिक्वेस्ट करता है और ये कहता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं फ्यूचर में अपने पापा जैसा बाप बनूं या फिर अपनी मम्मी के जैसे किसी मेरी जो फ्यूचर वाइफ होगी उसको वैसा रखूं। तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, तुम कुछ भी करो पर थोड़ा मेरा हेल्प करो तुम। मतलब यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ऐसा दिखाया जाता है कि विराट उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अनुष्का जो है वो विराट को संभाले और ये सब गलती करने से उसको रोक ले। इस सीन को यहाँ पे कट करते हुए प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो हीरोइन होती है, और मूवी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़की जो एक्चुअल में हीरोइन है वो बुर्खा पहन के विराट के साथ आई होती है अपनी खुद की मूवी देखने के लिए, जहाँ पे वो दोनों मूवी को खत्म होने से पहले ही निकल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद लड़की जब बाहर कार में आके विराट के साथ बैठती है तो विराट और उसके दोनों के बीच में कुछ बातें होती है, जहाँ पे विराट उसको थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करने लगता है। तो वो लड़की डायरेक्टली पूछ लेती है अनुष्का के बारे में कि तुम्हारा और अनुष्का के बीच में क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि तुम और अनुष्का काफ़ी दोनों साथ में रहते हो। तो विराट यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट रहता है और ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और ऑफिस में कलीग है और कुछ नहीं, हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ है और ना ही हम लोग कभी फिजिकल हुए हैं। तो लड़की वहाँ पे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फिजिकल होना ही प्यार होता है। उसके बाद विराट बिल्कुल साइलेंट होता है, तो लड़की को भी समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं विराट के मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो लड़की उसको स्ट्रिक्टली कहती है कि मुझे घर जाना है, मुझे तुम घर ड्रॉप कर दो। सीन सीधा शिफ्ट होता है अनुष्का के ऊपर, जहाँ पे वो अपने घर पे होती है और वहाँ पे जो उसके पापा के टेक केयर कर रहे थे जो हॉस्पिटल से आए थे, वो लोग उसके पापा को सही से देख नहीं पा रहे थे क्योंकि रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था जो उनके पापा के हेल्थ के लिए सही नहीं है। और अनुष्का उन लोग को डांट रही होती है कि ऐसा कैसे आप लोग काम के बीच में ऐसा गलती कर सकते हैं, पापा का हेल्थ है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको समझा रही होती है और फिर अपने पापा से बैठ के वहाँ पर साइलेंटली उनको थोड़ा सा ठीक करती है और उनसे बातें करने लगती है। अपने पापा के सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि आपका यह हालत जिसने भी किया है ना पापा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी सीन को दिखाते हुए सीधा सीन कट होके जाता है उसी ऑफिस की कलीग के ऊपर, जहाँ पे वो अपनी मम्मी के साथ कुछ प्यारा सा टाइम मोमेंट या फिर बोल सकते हैं कि कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। और उसी वक्त उस लड़की को उस लड़के का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पे वो लड़की की माँ बोलती है ओ तो उसको लाइक करती है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो वो लड़का उसको नीचे बुलाता है, तो लड़की कहती है कि क्यों, मुझे क्यों नीचे जाना है। तो लड़का कहता है प्लीज़ आओ ना, मुझे कुछ बात करनी है। तो फिर वो लड़की नीचे आती है, बोलती है कि मैं तुमको पहले से तो बता रखी कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम क्यों ये सब कर रहे हो। तो लड़का कहता है देखो, सबको ही अपना अपना पार्टी मना लिए, अब हम लोग का क्या है, हम लोग को भी तो अपना पार्टी मनाना पड़ेगा ना। तो वो पिज़्ज़ा पार्टी के लिए उसको बुलाता है। तो लड़की उसको डिनाई करती है कि देखो, तुम्हें अगर लग रहा है कि ये सब चीज़ों से मैं इंप्रेस हो जाऊंगी और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे टाइप का बिहेव करके मुझे पटा लोगे तो आई एम सॉरी बॉस, तुम ये सब चीज़ें मत करो। तो लड़का उसको वहाँ पर स्ट्रेटली कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ये करियो, मुझे पता है कि हम दोनों का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी आगे पहुँचना चाहती हो, पर हम लोग एज अ फ्रेंड भी तो रह सकते हैं ना। देखो कुछ भी हो, हम लोग अपने काम के बीच में एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करेंगे, बाद बाकी फीलिंग्स का वो मैटर नहीं करता। तो लड़की भी उसकी बात को एग्री करती है और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जाके पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे विराट और उसका जो क्रिकेटर फ्रेंड होता है दोनों जाते हैं सिग्नेचर करने के लिए। बेल मिलने के बाद उसके क्रिकेटर को हर मंथली एक बार जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन में अपना सिग्नेचर देना होता है उसके प्रेजेंट होने का। उसके बाद वो दोनों कार पे आके बातें करते हैं, जहाँ पे विराट और वो दोनों बात करते हैं अनुष्का के बारे में। क्रिकेटर उसको पूछता है कि अनुष्का आजकल कुछ दिख नहीं रही है क्या बॉस, कुछ सीन हुआ है क्या, तुम लोग का कुछ बातचीत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे विराट उसको रिवील करता है कि नहीं, मैं किसी और से सगाई करने वाला हूँ। तो वहाँ पर लड़का मतलब जो क्रिकेटर होता है वो उसको हंस के बोलता है यार तूने उस लड़की के लिए अनुष्का जैसी लड़की को छोड़ दिया, कोई नहीं सही है बॉस, अब मैं उसको पटा लूँगा। तो यहाँ पे विराट का चेहरा हम लोग ऐसा व्यूअर देख पाते थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके, मैं बस मजाक कर रहा था एज अ फ्रेंड। उसी वक्त हमें पीछे से अनुष्का को क्रॉस मतलब ऐसे जाते हुए देख पाते हैं उसी स्टेशन के अंदर। स्टेशन पे जाके उसी पुलिस स्टेशन में वहाँ पे एक लेडीज हवलदार होती है, जहाँ से वो उस केस का जो कॉल डिटेल्स है वो सब लेने के लिए आई होती है उस क्रिकेटर का, जहाँ पे उस जो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो लेडीज़ थी उससे काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी से बात करती है। लाइक उसको थोड़ा सा ऐसे बोलती है कि आपको 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा। तो अनुष्का कहती है हम सॉरी मैम, बट 2-3 महीने तक तो केस ही खत्म हो जाएगा। तो लड़की कहती है ओ तो आप तो वकील है, तो आप तो डेट आगे कर लीजिए। तो काफ़ी बदतमीजी से बात करती है, जिसको अनुष्का वहाँ पर ये चीज़ बोलती भी कि आपका बात करने का तरीका कुछ सही नहीं है। और उसी वक्त वहाँ पर सीनियर ऑफिसर जो पुलिस के होते हैं वो आते हैं और वो अनुष्का को देख के पहचान जाते हैं और अनुष्का से बात करने लगते हैं। तो अनुष्का जब उनसे बात करती है तो वो जो
लेडीज़ ऑफिसर थी, वो थोड़ी सी ऐसे डर जाती हैं और तुरंत ही कहती है मैम आपका लिस्ट। तो जो सर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ मिस सिंह, आप कुछ परेशान तो नहीं कर रही हैं हमारी वकील साहिबा को। तो फिर अनुष्का कहती नहीं नहीं, वो बस डेट बता रही थी कि कब तक मुझे ये मिल सकता है। तो लड़की कहती है नहीं नहीं मैम, बस आपका सिग्नेचर का ही कमी है, आप ले लीजिए। उसके बाद अनुष्का वहाँ से लिस्ट लेके निकल जाती है। उस लिस्ट को लेकर सीधा अनुष्का जाती है अपने ऑफिस और उसी लड़की को दोबारा अपनी कैबिन में बुलाती है और वो लिस्ट पकड़ाते हुए कहती है ये रिसेंटली का जो क्रिकेटर का केस चला है, इसका 1 महीने के अंडर का जो भी बातचीत जितना भी कॉल है सारा डिटेल्स निकालो और कौन कौन वहाँ पे इंपॉर्टेंट तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो वो नंबर से मुझे मार्क करके बताना। तो लड़की कहती है ओके मैम, मैं 10 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट भी देती हूँ। तो वहाँ पे लड़की फिर 3 नंबर निकाल के देती है जो हरियाणा का होता है। और इसी बीच में जब बातचीत हो रहा था उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ पे हम विराट को देख पाते हैं वो अपने कोर्ट में अपना काम कर रहा होता है और वही हीरोइन उससे फिर से बुर्खा पहन के मिलने के लिए आती है, जहाँ पे विराट उसको देख के थोड़ा सा ऐसे हैप्पी फील करता है और फिर वो दोनों कार में जाके बात करते हैं। तो विराट उसको ये कहता है कि मुझे तो लगता था कि सेलिब्रिटी लोगों को लोग फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे तो सेलिब्रिटी खुद मुझे फॉलो कर रही है। तो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने काम में अपने आप को कैसे रखते हो, लाइक मुझे बहुत पसंद आता है तुम ऐसे काम करते हुए देखकर। तो वहाँ पे लड़की और वो बात करते हैं तो लड़की वहाँ पे उसको डायरेक्टली ये कहती है कि तुम घर आओ ना मेरी दादी और मेरी मम्मी से बात करने के लिए। तो यहाँ पे विराट को अनुष्का का याद आ जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी ऑफिस के कल एक लड़की के ऊपर और लड़का के ऊपर, जहाँ पे वो उस नंबर जो 3 नंबर थे उसके ऊपर कॉल कर रहे होते हैं। वो लड़की इस तरह की बातें करती है तो विराट को फिर रियलाइज़ होने लगता है कि यार फाइनली तो फिर मैं अनुष्का को सच में छोड़ने वाला हूँ। मतलब विराट का यहाँ पे हम लोग चेहरा ऐसा व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और इसी चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा सोच रहा था। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है नेक्स्ट ऑफिस में, जहाँ पे वो लड़की और लड़का मिलकर वो नंबर्स पे कॉल करके हर एक नंबर की डिटेल्स निकाल रहे होते हैं, जहाँ पे उनको 3 हरियाणा के नंबर मिलते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। और इधर अनुष्का को भी हम लोग देख पाते हैं जो अपने पापा के जो एक्सीडेंट के केस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है और ऑफिस में काम कर रही होती है। काम करते हुए उसको बाहर तरफ फिर से विराट नजर आता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक छोटी सी आई कांटेक्ट होती है और उसी वक्त वो अनुष्का को रोजी नाम की एक लड़की कॉल करती है जिनको वो क्लास करती है रात को। और फिर वो लड़की उस कुत्ते को जो खाना खिलाती है वो लड़की का डिटेल्स उनको बताती है, जहाँ पे वो अनुष्का जाती है तुरंत कार लेकर उस लड़की से बात करने के लिए और लड़की लेकिन घबरा जाती है और दौड़ के भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसको लगता था कि मैं पुलिस के केस में ना गिरूँ। पर अनुष्का वहाँ पर उसको समझाती है और उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मैं आपकी मदद चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा का ये जो भी सिचुएशन है आप उस दिन वहाँ पे थी। तो लड़की सा तुरंत ही बोलती तो क्या आप अनु हो? तो लड़की मतलब अनुष्का थोड़ी सी सहमी वैसी पूछती है आपको कैसे पता? तो बोलती है मरने से पहले मतलब आपके पापा का एक्सीडेंट होने से पहले आपके पापा सिर्फ आपका नाम ले रहे थे। और वहाँ पे वो गाड़ी की कुछ डिटेल्स के बारे में बताती है, अनुष्का को रिवील करती है कि वो एक हरियाणा का मतलब हरियाणा जा रही थी गाड़ी, क्योंकि उस गाड़ी में लिखा ही हुआ था और एक लड़की का फोटो बना हुआ था। जहाँ पे इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 11 खत्म होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे अनुष्का और विराट का सीन होता है। विराट यहाँ पे कोई दूसरे लड़के के साथ मेकआउट कर रहा था और इसी वक्त उसको अनुष्का कॉल करती है। तो विराट तुरंत ही अनुष्का का फेवरेट आइसक्रीम लेकर उसके पास जाता है और अनुष्का उसको काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। एज अ व्यूअर्स हम लोग ये समझ पाते हैं कि विराट जो होता है हर वक्त अनुष्का को चीट करता रहता है और अनुष्का उसको हर वक्त माफ़ करती रहती है। इसी सीन को, इस क्यूट से मोमेंट को यहाँ पर दिखाते हुए एपिसोड प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम लोग फिर से अनुष्का को देख पाते हैं ऑफिस में बैठ के अपना पापा के केस को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है और अपने सीरियस में रहती है, अपने हर एक जो क्लू है उसको कन्वे करके देखने की कोशिश कर रही होती है। और उसी वक्त वहाँ पे पियोन आ जाता है। तो फिर सारी चीज़ों को जब अनुष्का करेक्ट कर रही होती है तो उसको यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो गुड़गांव या फिर हरियाणा में उसके पापा का एक सीक्रेट मीटिंग चल रहा था, उस क्रिकेटर को रिलेटेड लेके कुछ था आई थिंक। तो उसी हिसाब से शायद इन्होंने वहीं पर ही कोई आदमी है जो उनके पापा का एक्सीडेंट करवाया है, अनुष्का को ऐसा लगता है। और उसी वक्त वहाँ पे वो पियोन अंदर आते हैं और अनुष्का उनको थैंक यू दादा कहती है उनकी कॉफ़ी के लिए। तो अनुष्का को वो कहते हैं कि पियोन जो होते हैं उनसे कुछ बात करना चाहते थे। पियोन उससे अनुष्का से ये कहता है कि मैम मेरे को और पूरे ऑफिस को आप पे ट्रस्ट है, क्योंकि आप राइस सिंघानिया का जो कुर्सी है वो आपके अलावा कोई संभाल नहीं सकता। मतलब आपके पापा के बाद अगर इस कुर्सी का कोई हकदार है तो वो सिर्फ आप है। यहाँ पे अनुष्का को इतने प्यार से समझाते हैं और बोलते हैं, जहाँ पे अनुष्का भी बोलती है थैंक यू दादा आप लोग का इतना ट्रस्ट करने के लिए, बट डोंट वरी पापा बहुत जल्दी ठीक होके आएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस में, जहाँ पे हम 3 उसी पुराने एम्प्लॉयज़ को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग के रूम में टेंशन में होते हैं, क्योंकि अनुष्का ने एक मेल प्रोवाइड किया था जिस मेल में हर एक डिटेल्स में ये बताया गया था कि अनुष्का अभी वो जो क्रिकेटर का केस है वो छोड़ रही है, क्योंकि वो कोई और हैंडल करेगा, कोई और मतलब सिर्फ विराट हैंडल करेगा। अब उसमें अनुष्का को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। बाद वहाँ पे विराट जो होता है मीटिंग में एंट्री करता है और विराट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से ये कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग अरेंज किया और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया, क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ? तो यहाँ पे अनुष्का जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो सब कुछ चिल्ला के ये कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो विराट को बहुत अच्छे से समझाती है कि देखो मैं अभी उस जो केस है उससे मैं छुट्टी ले रही हूँ और वो केस पूरा का पूरा तुम्हारा है। अब वो केस को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तो विराट यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुली ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है। तो अनुष्का उस पर गुस्सा करते हुए ये कहती है कि इस ऑफिस की मालिक मैं हूँ, मेरे पापा के बाद अगर इस ऑफिस को कोई संभाल रहा है कर रहा है वो मैं कर रही हूँ और तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम लोग मेरी बातें सुनो। और इतना कहते हुए अनुष्का वहाँ पे उनको स्ट्रेटली बताकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है।
सीन शिफ्ट होता है वो लड़की के ऊपर, जो ऑफिस के बाहर आके बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अनुष्का वो केस कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर्स हमको पता है इस लड़की के दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता है और कहीं ना कहीं उसी जो केस है उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसके लिए वो इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी। तो यहाँ पे उस टाइम उसको जो प्यार करता है वो लड़का आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं विराट से बात करूँगा कि तुम्हें हमारी टीम में ले ले। तो यहाँ पे वो लड़की उसको रिवील करती है यार इतना इंपॉर्टेंट केस वो कैसे छोड़ सकती है, हम लोग उस केस के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, मैम वो केस को कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती हैं। उसके बाद फिर जब वो अनुष्का उसको बुलाती है अपने कैबिन में तो वो अनुष्का से बात कर रही होती है, उसी वक्त वहाँ पे विराट आता है और उस लड़की से अनुष्का से ये कहता है कि मुझे उस लड़की का हेल्प चाहिए क्योंकि मुझे अपने काम में अपने इस केस में इस लड़की का फुल टू हेल्प चाहिए। तो लड़की को पूछता है कि क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन करोगे, तो अनुष्का उसको बोलती है कि ये फैसला इस लड़की का ही होना चाहिए। तो अनुष्का को वो लड़की को जब अनुष्का पूछती है तो लड़की स्ट्रिक्टली मना करती है कि नहीं मैम मैं आपके अंडर में ही रहना चाहती हूँ, मुझे कहीं और नहीं जाना। विराट इस चीज़ को देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा अनुष्का के घर पे, जहाँ पे अनुष्का अपनी दादी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट अनुष्का की दादी जो कि उनके साथ बिल्कुल पटता नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने एटीट्यूड में रहती हैं। बट अनुष्का उनको जाके चिपकने की कोशिश करती है, जितना से भी दादी यार कब तक गुस्सा रहेंगी। तो अनुष्का उनको फाइनली मना लेती है, पर दादी यहाँ पे 2 शर्त रखती है। कहती पहली शर्त तो ये है कि तुम फिर से अपने घर पर वापस आके रहोगे, तुम फिर से जाके वहाँ पे उस पेइंग गेस्ट हाउस में जाकर नहीं रहने वाली हो। तो अनुष्का इस चीज़ को एग्री करती है कि ठीक है आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। उसके बाद फिर दादी सेकंड शर्त ये रखती है कि हम जो भी लड़का तुम्हें दिखाएंगे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मतलब ये हर लड़की के साथ होता है यार सीरियसली। उसके बाद अनुष्का कहती है ठीक है जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद उसकी दादी अनुष्का पे खुश हो जाती है और दोनों काफ़ी अच्छा मोमेंट क्रिएट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधा अनुष्का और विराट को एक मोमेंट दिखाते हुए, जहाँ पे विराट कार चलाते हुए अनुष्का के बारे में ही सोचने लग जाता है। और इधर हम अनुष्का को भी देख पाते हैं जो विराट का फोटोज देखती रहती है और उसके बारे में सोचती रही होती है, क्योंकि वो विराट से प्यार करने लगी थी। मतलब प्यार तो ऑब्वियसली करती थी, तो उसको याद करना उसका एक हॉबी होने लग गया था, मतलब एक टाइम से रोज़ करने लगी थी। और इसी बीच में हम लोग फिर से देख पाते हैं कि अनुष्का जो होती है वो जाती है अपने जो जहाँ पे वो रहती थी वहाँ से अपना सामान निकालने के लिए, ताकि वो अपने घर में शिफ्ट हो सके। वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि अनुष्का जब उस मतलब जो प्रेंग हाउस से वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि विराट जो होता है उसी हीरोइन के साथ मेकआउट कर रहा होता है, जिसको देख के अनुष्का को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और विराट फिर वहाँ पे उन दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। विराट कहता है कि देखो मैं इसको होटल लेके तो जा नहीं सकता था और मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ पे आके रहती हो, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आया। तो वो लड़की को फिर जो हीरोइन होती है उसको लगता है कि अनुष्का यहाँ पे आई है तो मतलब विराट डेफिनेटली अनुष्का और उसको दोनों को एक साथ ही चीट कर रहा है। तो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो अनुष्का यहाँ पे विराट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको फाइनली ये कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब और कुछ नहीं बचा है, तुम बहुत कर चुके हो। और अनुष्का वहाँ से रोते हुए निकल के चली जाती है। होने के बाद विराट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसको फाइनली रियलाइज़ होने लगता है कि आज उसने अनुष्का को पूरा का पूरा ही खो दिया। और यहाँ पे वो इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है अपने आप को लेके, गिल्ट फील करता है कि बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है। बियर पीने के बाद वो सीधा ऑफिस में आता है, जहाँ पे हम फिर से ऑफिस की उसी लड़की को देख पाते हैं जो फाइल ढूंढ रही होती है विराट की कैबिन में। और फिर वो विराट को देख के थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर वो नोटिस करती है कि विराट बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है और वो लड़की से बैठ के बातें कर रहा होता है। और ड्रिंक की हालत में वो विराट को, मतलब जो लड़की थी उसको सारी बातें बता देता है कि वो अनुष्का से कितना प्यार करता है और आज को फाइनली लग रहा है कि उसको खो दिया ये वो। तो लड़की उसको संभालती है, कहती है कि सर जो प्यार करते हो कभी अलग नहीं होते। फिर अनुष्का मतलब लड़की जो होती है विराट को वहाँ पे सोफे में से लेटा के आके अपने पापा का जो कुर्सी होता है, मतलब जो राय सिंघानिया का जो कुर्सी होता है उस पर आके बैठ जाती है। और उसी वक्त वो लड़के का वहाँ पे एंट्री होता है। लड़का होता है वहाँ पे एंट्री करता है और आके सीधा उसको मुंह पे कहता है कि राय सिंघानिया की छोटी बेटी, तुम्हारा अभी कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने इस ऑफिस में काबू कर सको और तुम्हें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो लड़की यहाँ पे पूरा शॉक हो जाती है कि इसको इसका जो सीक्रेट था वो कैसे पता चला, क्योंकि इसने अभी तक किसी को चीज़ रिवील ही नहीं किया था। और इसी सीन को यहाँ पे दिखाते हुए एपिसोड 12 भी खत्म हो जाता है। तो फाइनली एपिसोड 11 एंड 12 मैंने बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है और इसका बाकी 3 पार्ट और आ चुका है जो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जल्द से जल्द आपको मेरे वीडियो शो कर सके। तब तक के लिए राधे राधे।